हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं मेरे सभी साथी? तो सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी तैयारी को एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं साथियों। और करना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि बस अब आपके सामने केवल आपके लक्ष्य के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। मैंने कहा था ना दोस्तों कि जो लक्ष्य है आपका वो अर्जुन के तीर सा होना चाहिए, और आपका जो हौसला है, आपका जो जुनून है, वो सीमा पर खड़े वीर सा होना चाहिए। तो साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। और कल से अपन ने एक नई सेशन शुरू कर दिया था, रीजनिंग की क्लास अपन ने शुरू कर दी थी। और कल अपन ने एक क्लास की थी और टॉपिक उठाया था अपन ने एक छोटा सा रीजनिंग के बारे में। मैंने बताया था कि रीजनिंग क्या होती है, क्या पढ़ना अपने को, उसमें एक एक टॉपिक पर क्लियर करते हुए चलेंगे साथियों। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा और इस बार पेपर की धज्जियां उड़ा देना। मैं कह रहा हूं, बहुत ही इतना शानदार आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कि आपकी जो 60 डेज की जो मेहनत है ना दोस्तों, ये आपको बहुत ही मतलब ये मान के चलो कि पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा, पूरी लाइफ आपकी सेट हो जाएगी। और जो आपके माँ बाप को जो खुशी मिलेगी वो आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कितनी खुशियां मिलेगी। आपने अपनी माँ से वादा किया है कि माँ तेरी हर बूंद माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अपनी माँ के पसीने की बूंद को मोती सा चमकाना है और आपकी मेहनत को कामयाब बनाना है। और आपको इतनी मेहनत करनी है साथियों, क्योंकि अब वक्त नहीं है। अब वक्त नहीं है आपके पास कि अपन इधर उधर की बातें करें, इधर उधर की बातों में ध्यान दें, इधर उधर चलें। अब तो केवल और केवल आपका एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य पर आपको अमल करना है दोस्तों। ठीक है साथियों, चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। कल अपन शब्दकोश पढ़ रहे थे, डिक्शनरी पढ़ रहे थे, उसमें मैंने बताया था कि आपको शब्दकोश के अनुसार उनको शब्दों को अरेंज करना होता है, व्यवस्थित करना होता है दोस्तों। और किस तरह से व्यवस्थित करना है मैंने पिछली क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था, आज भी अपन डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों ये, कि 1 से 2 क्वेश्चन जरूर कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले पेपर करके देख लेना। आरपी हो, डीपी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, उसमें यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कम से कम 2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं साथियों। और आज तो मैं आपके पास 2 क्वेश्चनों का और मैं यहां पर आपके सामने करवाऊंगा। जैसे ही हमारा ये स्लाइड जो आपके सामने लगा रखी है, जैसे ये स्लाइड कंप्लीट होगी, तो अगर हमारे पास समय रहता है साथियों, तो मैं आपको 2 क्वेश्चनों का मैटर और आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा। मैं आपके पेपर की एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को, एक एक नंबर को यहां पर डिफाइन करूंगा, बताऊंगा कि देखो ये क्वेश्चन आता है और ये इतने नंबर का आपके साथ रहेगा। इस एक्सरसाइज से 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से बनेंगे, जो मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था साथियों, और आज भी कर रहा हूं। तो ध्यान से आप समझना, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और इनको आप खुद से भी करने की कोशिश करो। मैंने केवल आपको इसमें 2 ही बातें बताई हैं कि अपने को केवल 2 बातें याद रखनी है। कि सबसे पहले तो हमें जो शब्द दिया, देखो इसका जो कथन जो होता है, इसका जो स्टेटमेंट जो दिया जाता है प्रश्न का, वो किस प्रकार का होता है कि दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार शब्दकोश के अकॉर्डिंग, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर हमें अब इनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से मतलब हो गया कि जो अल्फाबेट होते हैं हमारे पास, जो 26 अल्फाबेट होते हैं, कि उसमें पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है, उसके अकॉर्डिंग अपने इन शब्दों की बात करने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था साथियों कि सबसे पहले आप उसके सभी शब्दों का प्रथम अक्षर देखो। अगर प्रथम अक्षर समान है तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं पहले किसको लूंगा। प्रथम अक्षर जैसे समान मिल जाए साथियों, तो अपने को दूसरे अक्षर से चेक करना है। सभी शब्दों का दूसरा अक्षर देखो। अगर अलग अलग हैं तो आप नंबरिंग करना शुरू कर दो वहां से, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ पहले ये आता है तो इसको नंबर दे दो, और जिसको नंबर दे देंगे उसकी दोबारा अपने को बात नहीं करनी है। तो साथियों, यहीं पर मैं आपको बताने जा रहा हूं फिर से। अगर जो पहली क्लास, अगर पिछली क्लास को नहीं भी देख रहा ना, उसको भी ये क्लास समझ में आ जाएगी और किस तरह से यहां से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल एक आसान टॉपिक मैंने इसलिए लिया है ताकि आपके आसानी से समझ में भी आए और यहां से अपन 2 नंबर पक्के कर सकें।
फिर मैं आगे आपको घड़ी, कैलेंडर, टाइस, क्यूब, क्यूबॉइड, घन, पासा, जो आपका मैट्रिक्स है, जो आपका कथन निष्कर्ष है, ये टॉपिक पहले उठाऊंगा। स्थिति परीक्षण और बैठक व्यवस्था जो होती है, ये क्वेश्चन कर लेते हो आप। दिशा वाला क्वेश्चन भी कर लेते हो आप, लेकिन करवाऊंगा मैं सारा। रिलेशन वाले भी कर लेते हो आप, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहां आती है? एक तो कथन निष्कर्ष में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है। वेन डायग्राम से रिलेटेड आ जाता है तो उसको कर लेते हो, लेकिन अगर स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला आ जाता है तो वहां पर आपकी धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन टेंशन ना कीजिएगा, मैं आपके साथ बना हुआ हूं, केवल बस आपका साथ चाहिए साथियों। तो आज के सेशन को शुरू करते हैं बिना किसी फालतू की बातों को ध्यान में रखते हुए। देखिए मेरे प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन की जो भाषा होगी किस प्रकार से होगी, कि जो शब्द दिए गए उनको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार हमें क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि दिए गए शब्दों का प्रथम अक्षर देखिए मेरे साथियों, यहां पर इसका प्रथम अक्षर क्या है? बी है। इसमें भी 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 क्या है? बी है। सभी का प्रथम अक्षर समान है। तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो कि पहले किसको लिखेंगे? नहीं। तो क्या करना है? दूसरे पे जाना है। दूसरा देखिए साथियों, इसमें क्या है? आर। इसमें क्या है? ए। इसमें क्या है? ई। इसमें क्या है? आर। इसमें क्या है? ई। क्या अलग अलग मिलना शुरू हो गया? जी सर, बिल्कुल अलग अलग मिलना शुरू हो गया। तो सर यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या क्या मिला हमें? आर ए ई आर ई, यानी कि क्या क्या मिला है? आर ए ई। आर ए ई, ये तीन अक्षर हैं। तो इन तीनों में बताओ मेरे साथियों, पहले कौन आता है? आर आता है या ए आता है या ई आता है? आप सभी बोलोगे कि सर क्या आता है? ए आता है। ए वाला क्या एक ही शब्द है? बिल्कुल सर, अभी तक तो एक ही है, तो इसको नंबर 1, यानी कि पहले नंबर पर दूसरा शब्द आएगा। पहले नंबर पर दूसरा शब्द आएगा। जिसको नंबर दे दिया उसकी बात कतई नहीं करनी अपने को। अब बताना क्या क्या बचा? आर और ई बचा। अब आर और ई में पहले कौन आता है सर? सर ई आता है। तो ई आता है, तो अब ई देखो किस किस में है? ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है। अब दोनों में ई है, तो क्या आप डिसाइड कर सकते हो क्या कि इन दोनों में पहले कौन आएगा? नहीं होगा साथियों। अपने को देखना इसका नेक्स्ट अगला अक्षर। अगला अक्षर इसमें क्या है? एस है। इसमें क्या है? एल है। इसमें क्या है? एस है। इसमें क्या है? एल है। तो बताना साथियों, एस पहले आएगा या एल? बोले कि सर एल आएगा, तो इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अब देखो क्या क्या बच रहा है? आर आर। अब इसका अगला क्या है? आई। इसका अगला क्या है? ओ। आई और ओ में पहले कौन आता है सर? आई आता है। तो इसको नंबर क्या देंगे? 4 और इसको नंबर 5। नंबरिंग करने के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है कि सर इनको व्यवस्थित कैसे करें? अरे व्यवस्थित उस तरीके से करना है कि अपन ने नंबर दिया है जिसके अकॉर्डिंग, कि अपन ने नंबर किसको दिया है। तो ध्यान देना साथियों, यहां पर 1 नंबर किसको दिया है? 2 वाले को। तो पहले कौन सा शब्द आएगा? दूसरा शब्द आएगा। 2 नंबर किसको दिया अपन ने? 5 वाले को। तो बाद दूसरे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा? 5वां शब्द आएगा। 3 नंबर किसको दिया है? तीसरे को, यानी कि तीसरे नंबर पर कौन आएगा? तीसरा शब्द आएगा। बात समझ में आ रही है? 4 नंबर किसको मिला है? पहले वाले को। तो चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा? पहला शब्द आएगा। और 5 नंबर चौथे वाले को मिला, यानी कि लास्ट में अंतिम शब्द जो होगा वो कौन सा होगा? चौथा होगा। जिस विकल्प में ये कोड हो यही हमारा क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। अब यहां से क्वेश्चन और कैसा बनता है? अब यहां से क्वेश्चन और कैसा बनता है, ध्यान से समझना। हमसे बोल देगा कि बताओ निम्न शब्दों में मध्य में कौन सा शब्द आएगा? मध्य में कौन सा शब्द आएगा? तो मध्य में कौन सा शब्द आएगा? तो तीसरा। मध्य में कौन सा शब्द आएगा? तीसरा आएगा। आप पूछ लेगा हमसे कि बताओ अंतिम शब्द कौन सा होगा? तो अंतिम शब्द क्या है? 4। अंतिम शब्द क्या है? 4। तो अंतिम शब्द जो हमारा होगा दोस्तों वो क्या होगा? अंतिम शब्द 4 नंबर किसको दे रखा है? पहले वाले को। तो ब्रिंग आएगा। बात समझ में आई? मैं बोलूं कि पहला शब्द कौन सा होगा? तो पहले नंबर पर कौन आ रखा है? 2। तो 2 किसको दिया है? BEL को। किसको दिया है? BEL को। यानी 2 नंबर, यानी पहले पर 5वां आएगा। एक तरह से आप ये बोलो 5वां शब्द। 5वां शब्द ही तो था हमारे पास क्वेश्चन में। क्लियर है? चलिएगा अब दूसरे को ध्यान दो। अब जल्दी जल्दी करने की कोशिश करो, आप समय मत लगाओ अब इनमें, क्योंकि एक बार चीज समझ में आ गई नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप कतई टेंशन ना लीजिएगा इस बात की, जो मैं बोल रहा हूं ना ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। आप बिल्कुल भी मत घबराओ बस, ठीक है? चलो बस आप समझते रहो और प्रैक्टिस कर लो। आप ऐसे कम से कम 10, 15, 20 क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस कर ली, कोई भी पब्लिकेशन की बुक है मार्केट में काफी सारी है, और अब तो प्रैक्टिस करना बेहद जरूरी है। पिछले पेपरों को भी प्रैक्टिस करो, वहां पे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे साथियों। चलिएगा, Y
ई ई ई वाई, अरे वाई और ई मिला है तो सर ई पहले आता है, तो ई ई ई, अरे पहला अक्षर तो समान है सर, दूसरा देखना है तो इसमें ए, इसमें वाई, इसमें ए। अब देखो फिर से यहां पर क्या आ गया, ए आ गया, यहां वाई आ गया, यहां क्या आ गया, ए आ गया। अब वो ए और वाई में सर पहले क्या आएगा, ए आएगा। अब ए देखो इसमें भी है, इसमें भी है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, तो अब बताना मेरे साथियों यहां पर इसके अगला अक्षर देखेंगे तो इसमें क्या है, आर, और इसमें क्या है, आर। अब बताना ई ए आर, अरे यहां कुछ है क्या, नहीं है, इसमें क्या है, एन है। अरे तो दोस्तों इसने इसका साथ छोड़ दिया, ये निकल गया बेवफा। क्या निकल गया, बेवफा। इसने इसको धोखा दे दिया, इसका साथ छोड़ दिया है दोस्तों। और ध्यान रखना, इसमें जो साथ छोड़ देगा उसको पहले नंबर दे दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, इसको 1 नंबर और इसको नंबर 2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ध्यान रखना मैं क्या बोल रहा हूं, जो साथ छोड़ देगा, जो बेवफा होगा, उसको नंबर देके आगे निकलो। तो यहां पर इसने साथ छोड़ दिया है दोस्तों, तो पहला नंबर इसको और दूसरा नंबर इसको। अब बात करते हैं, तो अब इसको बताना, यहां दूसरा मिल गया तो इसको नंबर कौन सा दिया जाएगा, तीसरा, क्योंकि अभी अपन ई वालों की ही बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। अब बचा वाई। ध्यान दो, इन दोनों में से कौन सा पहले आएगा। तो यहां ई है सर, इसमें भी ई है, इसमें ए है, इसमें भी ए है, इसमें आर है, इसमें भी आर है। अरे फिर से इसने क्या कर दिया है, इसका साथ छोड़ दिया है। तो बताना इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग की बत्ती जली कि नहीं जली? जली तो अब नंबरिंग करो यहां पर। बताना पहले नंबर पर कौन आएगा सर, दूसरा। दूसरे नंबर पर कौन आएगा सर, चौथा। तीसरे नंबर पर कौन आएगा सर, तीसरा। और चौथे नंबर पर कौन सा आएगा सर, पहला। और 5वें नंबर पर सर आएगा 5वां। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब वो यहां से कैसा भी क्वेश्चन आपसे करे, आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हो। केवल आपको एक बार व्यवस्थित करना है, और व्यवस्थित करने के बाद अब हमारे पास वो कैसा भी क्वेश्चन लेकर आए साथियों, आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले नंबर पर डी 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 सी, वाह, डी 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 सी, यानी डी और सी मिला है, तो डी और सी में पहले कौन आता है सर, सी आता है। तो सी वाला एक ही शब्द, इसको नंबर 1। अब सारे डी वाले हैं, अब ये सारे डी वाले हैं, तो क्या आप इनमें पता कर सकते हो कि पहले कौन आएगा? नहीं, पहले आप देखो इसका दूसरा, इसमें आई है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें ए है। अब आई और ए मिला, आई और ए मिला तो ए पहले आएगा दोस्तों। तो ए अब कितनों में है, डी ए डी ए डी ए। अगला देखो एल वाई आर, एल वाई आर, एल वाई आर में पहले क्या आता है सर, एल आता है, तो इसको नंबर 2। और फिर क्या आता है, आर, तो इसको नंबर 3। फिर आता है वाई, इसको नंबर 4, और लास्ट में नंबर 5। बात समझ में आएगी नहीं? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर यहां तो आई है दूसरे पर और इसमें ओ है। अरे ये कंफ्यूज नहीं रखना है, अपने को तो जिसके अक्षर समान मिल जाएंगे ना उनकी चर्चा करनी है। और ये तो देखो पहला अक्षर इसका सी है, तो पहला अक्षर ही अलग मिल गया हमें, तो वहीं से नंबरिंग कर दिया अपन ने। तो अब अरेंजमेंट करो, कैसे करोगे? पहले क्या नंबर आएगा, 5। फिर क्या आएगा हमारे पास, 2। फिर क्या आएगा हमारे पास, 4। फिर क्या आएगा हमारे पास, 3। और फिर क्या आएगा हमारे पास, 1। ये कोड जिस ऑप्शन में होगा दोस्तों, वही हमारा क्या होगा, आंसर। बात समझ में आई नहीं आई? तो इसमें 2 तरह से प्रश्न बनते हैं, एक तो हमारा इसमें साथ छोड़ने वाला, और एक क्वेश्चन जो कि यहां पर पहले मैंने आपको बता दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एन डी एन एन एन, वाह, एन डी एन एन एन, यानी एन और डी रहा हमारे साथ में। एन और डी में पहले क्या आता है सर, डी आता है। डी वाला एक ही शब्द, इसको नंबर 1। अब सारे शब्द एन वाले हैं, एन वाले हैं तो भी पता नहीं कर सकते, क्योंकि प्रथम अक्षर सभी का समान है। देखना क्या है हमें, इसका सेकंड अक्षर। सेकंड अक्षर की बात करें तो इसमें आई है सर जी, इसमें भी आई है, और यहां ओ है, यहां ओ है। अब आई और ओ में पहले क्या आता है दोस्तों, आई आता है सर। आई आता है तो सर आई वाला 2 है,
आई वाले दो हैं तो NI CE यहां डी इसने 7 छोड़ दिया, जैसे ही 7 छोड़ा नंबर कर दो 2 और इसको नंबर 3। अब जिनको नंबर दे दिया उनकी बात नहीं करनी है। अब बताना इसमें NO इसमें टी इसमें नहीं है तो इसने 7 छोड़ा, फिर से तो इसको नंबर 4। बोले सर इसको 4 क्यों दे रहे भाई, 3 तक दे चुके हैं और इसको नंबर 5। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब लिखना शुरू करो, यहां पर अरेंज करिएगा दोस्तों। बताना यहां पर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सर जी 2, फिर क्या लिखेंगे सर 3, फिर क्या लिखेंगे सर 1, फिर क्या लिखेंगे 5 और फिर क्या लिखेंगे 4। जिसमें भी ये विकल्प हो वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, और यहां से अगर कोई भी और क्वेश्चन बना के देता है तो उसको भी आप कर सकते हो। मध्य का शब्द पूछे, बायां पूछे, दायां पूछे, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी शब्द हमसे पूछे, आपको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। ये तो मैं आपको साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, ये मान के चलिएगा, नहीं अदरवाइज आप इन प्रश्नों को आसान है कर सकते हो दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं। IPI यानी कि I और P है। I और P है तो I और P में पहले क्या आता है साथियों, आप सभी जानते हैं सर I आता है। I वाला कौन कौन सा है, I 3 है सर, I 3 है, पहला, तीसरा और 5वां। तो अब बताना इनका दूसरा अक्षर देखूंगा तो यहां N है, इसमें भी N है, इसमें भी N है, अभी नहीं पता लग पा रहा। तीसरा देखो K क्या यहां है क्या, नहीं, अरे इसने दे दिया धोखा, दिस इज ए बेवफा, इसको नंबर 1। अब इन दोनों की बात करते हैं तो देखो इसमें भी INK यहां पीर, यहां फिर से निकला एक और बेवफा, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। इट इज राइट, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है, वेरी गुड। अब P वाले की बात कर लेते हैं तो सर यहां P है, इसमें भी P है, इसमें O है, इसमें U है। अब बताना O और U में पहले क्या आता है, सर O आता है तो इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। ओके, अब दिखते हैं इनका अरेंज करते हैं। अरेंज करना है दोस्तों, कैसे करना है बताना, पहले क्या आएगा 5वां शब्द, फिर कौन सा आएगा तीसरा शब्द, फिर कौन सा आएगा पहला शब्द, फिर कौन सा आएगा दूसरा शब्द और फिर लास्ट में कौन सा आएगा चौथा शब्द। और यही हमारा क्या होगा साथियों, आंसर। जिस विकल्प में ये कोड होगा वही हमारा उत्तर होगा। अब यहां से वो कुछ भी पूछे हमसे, मध्य का अक्षर पूछे, पहला शब्द पूछे, मध्य का शब्द पूछे, अंतिम शब्द पूछे, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हो। चौथा शब्द पूछे, पांचवा, कुछ भी पूछे आप आसानी से आंसर कर सकते हो। इट इज राइट, कोई डाउट इसमें किसी को नहीं है। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं, इनको निपटाते हैं। ध्यान देना दोस्तों, यहां पर S और C मिला है दोस्तों यहां पर। तो S और C में तो सीधा पता लगा पा रहे हो आप कि पहले C आएगा सर, तो इसको तो नंबर 1 कर दो। कर दिया, कोई समस्या किसी को नहीं है। अब S वालों की बात करते हैं। अब S वालों की बात करते हैं तो दोस्तों बताना, दूसरा इसमें I है, इसमें O है, इसमें I है, इसमें O है। तो I और O में पहले क्या आता है सर, I आता है। तो अब I वालों की बात करते हैं। SI N G E इसमें नहीं है, फिर से इसने दे दिया धोखा और इसको दे दो नंबर 1 और इसको नंबर 2। कोई समस्या किसी को नहीं है। अब बात करते हैं, सॉरी नंबर 1 दे चुके हैं, सॉरी इसको नंबर 2 दो, सॉरी नंबर 1 दे चुके हैं तो इसको नंबर 2 और इसको नंबर क्या कर दो 3, इसको नंबर क्या कर दो 3, क्योंकि 1 नंबर अपन यहां C वाले को दे चुके हैं, सॉरी। अब देखो S O इधर C इधर कुछ नहीं है, फिर से 7 छोड़ा तो इसको नंबर 4 और इसको नंबर 5। अब दिखना क्या है सर, पहले क्या लिखेंगे 5, दूसरे नंबर पर पहला शब्द, तीसरे नंबर पर तीसरा शब्द, चौथे नंबर पर दूसरा शब्द और लास्ट में क्या आएगा चौथा शब्द। ये जिसमें होगा आंसर हमारा। एनी डाउट किसी को? लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए साथियों, BMGAL
BMGAL। बताओ मेरे दोस्तों, क्या इनका पहला अक्षर समान है? नहीं है। तो यहीं से नंबर करना शुरू कर दो। तो बताओ मेरे प्यारे साथियों, BMGAL में पहले क्या आता है सर? A आता है, तो इसको नंबर 1। फिर आता है सर B, तो इसको नंबर 2। फिर आता है सर G, तो इसको नंबर 3। फिर आता है सर क्या आता है? L, तो इसको नंबर 4। और फिर आता है M, तो इसको नंबर 5। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है दोस्तों? लिखेंगे कैसे बताना? 4 1 3 5 2। 4 1 3 5 2, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं पहले कह रहा हूं ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा दोस्तों जिसमें यहां से क्वेश्चन नहीं बनता होगा। हर एग्जाम उठा के देख लेना, छोटे से लेकर बड़ा एग्जाम, यहां पर आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलने वाले हैं। तो यानी कि ये मान के चलो कि 2 नंबर आपकी पॉकेट में आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखना। इसमें मैं आपके साथ में 2 क्वेश्चनों का डिस्कस और करूंगा, और वहां से भी दोनों से क्वेश्चन बनता है। मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूं, उनको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। चलिए अब इसको मैं करता हूं रफ। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, या फिर आप प्रैक्टिस कर लिया करो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ आप खुद भी कर लिया करो, लेकिन ध्यान रखना मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, केवल आप उनको ध्यान रखिएगा। इसमें अपने को, अब देखो इतना समय नहीं है कि अपन बहुत कुछ करें। क्यों? क्योंकि अब अपने को कम समय में ज्यादा करना है, और कम समय में ज्यादा वो करना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए यहां पर अब आपके सामने यहां राजस्थान पुलिस का पेपर दे रहे हो, तो उसमें कंप्यूटर और रीजनिंग का जो पार्ट है 60 क्वेश्चन का रेशो है। अब उसमें नहीं पता कि रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आएंगे, कंप्यूटर के कितने आएंगे, लेकिन जहां फिक्स है, फिक्स जैसे दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में फिक्स है 25 क्वेश्चन है। रेलवे है, रेलवे में जैसे फिक्स है 25 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है। ऐसे यहां पर जहां फिक्स होते हैं ना, वहां तो कम से कम आपको यहां 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देखना मैं आपके सामने कैसा क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। उसका जो कथन है इस प्रकार से आता है कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? और शब्द हमें दे देता है ADMINI, एडमिनिस्ट्रेशन, STRATION, और इसके ऑप्शन दे देता है। ये बिना ऑप्शन के होगा ही नहीं दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन फर्स्ट है MIND, ऑप्शन सेकंड है, बी ऑप्शन है MINISTER, ऑप्शन सी है इसका दोस्तों STATION, और लास्ट ऑप्शन नंबर डी है RATION। एक तो इस पर ध्यान दो, और एक और मैं इसके साथ ही लिख देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ ही मैं आपको लिख देता हूं दोस्तों। चलो उसको बाद में देखते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब समझने की कोशिश करना। यहां पर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। निम्न शब्द का मतलब हमें एक शब्द दे दिया, ये हमें एक शब्द दे दिया दोस्तों। अब इस शब्द के सहायता से हमारे पास इन 4 ऑप्शन, जो 4 विकल्प हमें दिए हैं, इनमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। यहां से 2 तरह से क्वेश्चन बनते हैं मेरे दोस्तों। एक तो होता है कि नहीं बनाया जा सकता, और एक होता है बनाया जा सकता है। तो विशेष ध्यान देना है इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि वहां पर एग्जाम का जो प्रेशर होता है दोस्तों, वो जानते हो आप कैसा होता है। वो प्रेशर झेलना भी एक तरह से ये मान लो कि बहुत बड़ी विजय प्राप्त करना है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि वहां पर समय कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं, और लाखों स्टूडेंटों को पीछे छोड़ने का भी जिक्र हमारे माइंड में रहता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं कहता हूं कि वहां आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है। एक तसल्ली पूर्वक एकदम रिलैक्स होकर के बिल्कुल
टेंशन दिमाग से निकाल करके हर बात को, इधर उधर की जो आलतू फालतू की घुसेड़ रखी है ना माइंड में, उन सब को निकाल करके केवल फोकस करना है हमारा पेपर। किसके ऊपर? पेपर के ऊपर। तो इसलिए एक एक प्रश्न को चाहे आप 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस प्रश्न को केयरफुली रीडिंग मारना। बात समझ में आ रही है? ठीक है दोस्तों, चलिएगा। तो निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता? जब बात नहीं की आती है दोस्तों, तो ध्यान रखना उन 4 विकल्प जो होंगे, 4 ऑप्शन जो हमारे पास होंगे, उनमें से 3 शब्द तो ऐसे होंगे जिनके सभी अक्षर, ध्यान से समझना इस बात को मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर इस प्रकार से प्रश्न हमारे सामने आता है कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, एक शब्द देगा, उसके साथ 4 ऑप्शन देगा, उसमें आपको क्या याद रखना है, जब नहीं की बात करता है तो 3 ऑप्शनों के शब्द ऐसे होंगे जिनका प्रत्येक अक्षर उस दिए गए शब्द में मिलेगा, जिसका प्रत्येक अक्षर दिए गए शब्द में मिलेगा, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसका कोई ना कोई एक अक्षर या 2 अक्षर उसमें नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो इसका मतलब वो शब्द उससे नहीं बनाया जा सकता। और जब बनाया जा सकता है की बात करता है तो 3 शब्द ऐसे देगा, 3 ऑप्शन ऐसे देगा जिसमें वो नहीं बना सकता, यानी कि कोई एक अक्षर उस शब्द में नहीं मिलेगा, और एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसके सभी शब्द उसमें मिल जाएंगे। तो जिसमें सभी शब्द मिल जाएंगे वो तो उस शब्द से बनाया जाएगा, और जिसमें सभी अक्षर नहीं मिलेंगे वो शब्द उससे नहीं बनाया जा सकता। तो फिलहाल हमारे पास उसने दिया है दोस्तों क्या, कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। नहीं की बात कर रहा है तो इसका मतलब 3 विकल्प ऐसे होंगे जो उस शब्द से बनाए जा सकते हैं। ध्यान देना मेरे साथियों, यहां पर कोशिश करना समझने की। एम, पहला एम है, आई है, एन है, डी, यानी इसका मतलब ये बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है। अगले की बात करते हैं, एम है, आई, एन, एस, टी, ई। अरे क्या आपको इसमें ई नजर आ रहा है? कहीं पे ई नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वाला शब्द जो है ये नहीं बनाया जा सकता दोस्तों। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन उसने पूछा है उसका आंसर हमें मिल गया, उसका आंसर हमें मिल गया है कि ये विकल्प हमारा उत्तर होगा। लेकिन अगले शब्दों को मैं चेक करके बता देता हूं एक बार, जिससे आपको आगे क्वेश्चन में समस्या नहीं आएगी। देखो एस है, सर है, टी है, ए है, फिर टी। देखो टी यहां पर 2 बार है, तो इसका मतलब इसमें भी 2 बार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार टी इसमें आ रहा है तो इसमें एक बार टी, और यहां 2 बार आ रहा है इसमें तो एक बार ही दे रखा है। नहीं, जितनी बार जितने अक्षर होंगे इसमें उतने ही अक्षर उस शब्द में भी होने चाहिए। तो टी यहां पर एक बार तो ये रहा, और टी यहां पर हमारे पास एक बार ये रहा, तो 2 बार टी है, आई भी है, ओ भी है, एन भी है। इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। आर इसमें है, ए इसमें है, टी इसमें है, आई है, ओ है, एन है, इसका मतलब ये भी बनाया जा सकता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हुआ दोस्तों? मिनिस्टर, MINISTER, यानी कि इसमें ई आ गया। क्या आ गया? ई आ गया, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको और देता हूं, और इसको भी आपको यही छांटना है कि नहीं बनाया जा सकते में। मैं शब्द लिख रहा हूं, उसके ऑप्शन लिख रहा हूं, और आपको देखना है क्या रहेगा उसका आंसर। CONVER, SATION, इसमें से देखना है, और इसका पहला विकल्प है साथियों STATION। दूसरा विकल्प है VERSON। तीसरा विकल्प है REASON, और डी चौथा विकल्प है मेरे साथियों इसमें NATION। दोस्तों ध्यान से समझना, इसमें भी मैं यही बोल रहा हूं कि दिए गए शब्द से प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दिए गए शब्द से निम्न विकल्प में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। दिए गए शब्द से निम्न विकल्प में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। तो मेरे साथियों मैंने बात बताई है, एक तो नहीं बनाया जा सकता और बनाया जा सकता। एक क्वेश्चन इसमें से 100% आपके एग्जाम में टपकने वाला है, और आप उसको धज्जियां उड़ा के आओगे, मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं बिल्कुल आसान तरीके से, एकदम बिल्कुल आसान भाषा से आपको समझा रहा हूं। यहां पर मैं उर्दू और फारसी नहीं बोल रहा हूं, एकदम प्योर हिंदी बोल रहा हूं आपके सामने।
ठीक है। और टेक्निकल शब्द कुछ होते हैं, उनको यूज लेना पड़ता है दोस्तों, और आप भी सीखो इस चीज से, क्योंकि मैंने कहा था कि इसके अंदर एक ऐसा टॉपिक भी है जिसमें आपको हर सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज होना जरूरी है। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये फिक्स नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। कोई टॉपिक फिक्स है, जैसे घड़ी है, कैलेंडर है, बैठक व्यवस्था है, स्थिति परीक्षण है, जैसे शब्दकोश है, कूट भाषा है, वो एक अलग मैटर रखता है। लेकिन 2-3 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, वो कहीं से भी उसमें क्वेश्चन उठा करके दे सकता है, इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं। चलिए, एस है सर, हाँ, टी बिल्कुल है, ए सर है, फिर टी, क्या दोबारा टी है क्या इसमें? क्या दोबारा टी है क्या? नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। इट इज हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इनको चेक कर लो जल्दी से। वी है VER SON बिल्कुल मिलेगा, बनेगा ये। REASON तो REASON बिल्कुल बनेगा। NATION तो यहां पर ध्यान दे दो दोस्तों, NATION बिल्कुल ये भी बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं? क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि सर इसमें 2 बार टी आया है और हमारे पास इसमें केवल 1 बार ही टी दिया गया है। एक तो प्रश्न ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं कि सर बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है, में क्या करना है? अब उसके लिए समझना, यहां पर ध्यान से समझना साथियों, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। मैं आपके सामने यहां पर अब एक शब्द लिख रहा हूं, उससे आपको बताना है यहां पर AUTOGRAPHS। अब मैं बोल रहा हूं आपको, यहां पर ए विकल्प मैंने दिया यहां पर आपके सामने, AUTOM। बी ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने GRAOTA। सी ऑप्शन दिया मैंने दोस्तों यहां पर GRAPHN, और सी ऑप्शन दिया मैंने आपको यहां पर है TOGRAPH। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, क्वेश्चन ये है, ध्यान से समझना कि निम्न शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, या प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि दिए गए शब्द से निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। अब बनाया जा सकता है का मतलब ये हो गया मेरे साथियों कि उसके जो शब्द हैं, वो अक्षर हैं, वो सभी के सभी उसमें मिलेंगे, और नहीं में कोई एक अक्षर या कोई भी नहीं मिलेगा। अब चेक करते हैं, AUTOM। देखो AUTOM है क्या? है क्या एम इसमें? नहीं, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? लेकिन हमसे तो क्या पूछा है, जो बनाया जा सकता है वो आंसर देना है। अगर नहीं वाला होता तब तो ये टिक करते अपन। अगला चेक करते हैं, GRAO है, टी है, ई है क्या इसमें? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। हमें तो बनाया जा सकता है, वो ढूंढना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट की बात करते हैं, GRAPH। क्या इसमें एन? इसमें एन है क्या? नहीं, इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो देखो 3 विकल्प जब गलत हो जाए ना तो चौथा टिक कर सकते हो, लेकिन यहां अपने को चेक करना है क्योंकि हमारे पास यहां समय है। वहां पर आप टिक कर सकते हो, 3 अगर हमारे गलत हो जाए तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलो, TOGRAPH, TOGRAPH, यस, यह बनेगा, यह बनेगा, क्योंकि इसके सभी अक्षर उस दिए गए शब्द के सभी अक्षरों से मैच खा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपके सामने बनाया जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है से क्वेश्चन बनता है। तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने 2-3 क्वेश्चनों का डिस्कस कर लिया, यानी कि आज का जो ये सेशन है दोस्तों, यहां से आपके सामने 3 नंबर पक्के बन गए। एक प्रश्न और कर लेते हैं, चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं। ADMINI, एडमिनिस्ट्रेशन, TRATION। और इस शब्द से मैं आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कि कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। ध्यान से समझना, ए विकल्प मैंने आपके सामने दिया यहां पर है MINISTER। बी ऑप्शन दिया मैंने, बी विकल्प मैंने आपको दिया दोस्तों यहां पर है ADRAPHN।
STAIN। सी ऑप्शन दिया मैंने आपके सामने यहां पर है STAEIOR। और लास्ट जो डी विकल्प है मेरे दोस्तों मैंने आपके सामने रखा NAMESTR। कुछ भी बना सकता है ऑप्शन, अपने हाथ में है ये तो, और एग्जामिनर के हाथ में है, लेकिन ध्यान रखना अपने को तो तरीका पता होना चाहिए। अब तरीका क्या है, दो तरह से क्वेश्चन, पहला नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब हमारे पास उसमें 3 विकल्प ऐसे होंगे जो बनाए जाएंगे और 1 विकल्प ऐसा होगा जो नहीं बनाया जाएगा। कैसे देखना है, अक्षर मिलाने हैं, अगर उसके सभी अक्षर मिल रहे हैं तो बनाया जाएगा, नहीं मिल रहे तो नहीं बनाया जाएगा। बनाया जा सकता है हमें, वही काम करना अपने को, लेकिन ध्यान रखना है कि प्रश्न ने क्या पूछा है, बस उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान देना है मेरे दोस्तों। ठीक है साथियों, चलो बताइएगा इसमें क्या होगा। बनाया जा सकता है, यही पूछ रहा है, मैं यही क्वेश्चन इसमें पूछ रहा हूं आपसे कि बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है का मतलब सभी अक्षर उसमें मिलने चाहिए, मिलने चाहिए तो चेक कर लेते हैं। MINISTE, अरे ई है क्या इसमें, कहीं नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। ADRATIN, ध्यान दो इधर, AD बिल्कुल है, R है, A है, T है, I है, N है, यस सभी अक्षर मिल गए, इसका मतलब यही हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बाकी इसको चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो फिर से इसमें ई नजर आ गया, ई नहीं है काटो, ई इसमें भी नजर आ गया, इसमें नहीं है काटो। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ध्यान क्या रखना है आपको, नहीं बनाया जा सकता और बनाया जा सकता में 2 बातें आपको याद रखनी है कि प्रश्न को विशेष ध्यान से पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आज मैंने आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन बता दिए। दो क्वेश्चन तो मैंने आपको शब्दकोश से रिलेटेड हैं, वो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का। और एक क्वेश्चन यहाँ से 100% नहीं या बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता में से जरूर आपके सामने आ जाएगा। समय नहीं है इस टाइम, नहीं एक क्वेश्चन का मैं और मैटर देता, उसको मैं कल डिस्कस करूंगा और फिर अपन चलेंगे नई प्रश्नावली की तरफ, जो घड़ी या कैलेंडर या कोई भी प्रश्नावली कर लेंगे। अपने को तो इस टाइम बस 60 दिन के अंदर हमें वो कंटेंट तैयार करना है जिससे अपन मैक्सिमम कर सके एग्जाम के अंदर। ठीक है दोस्तों, शांति से अपने आराम से ध्यान पूर्वक पढ़ाई कीजिएगा, हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। वो कहते हैं ना, मैंने बताया था आपको कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीख लो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीख लो। दोस्तों मजबूरियां आएंगी आपके सामने, हर तरह की मजबूरियां, हर तरह की समस्याएं आपके सामने आएंगी, लेकिन उन समस्याओं को सामना करना, शांति से सामना करना है आपको, बिल्कुल तसल्ली से सोच समझ के और अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है। क्योंकि दोस्तों ये जो 60 दिन है ना, ये आपकी जिंदगी बना देंगे दोस्तों। अब आपके पास बहुत सारी एग्जाम है सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलेंगे अगली क्लास में अगले नए टॉपिक के साथ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से एक मजबूती प्रदान कीजिए दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।